तो ये इनकी सोच है ना, जो ये बड़े खराब हैं। ये जो इस्लाम है ना, उससे भी ज्यादा ये बुरे हो गए हैं ये लोग, जो सिख वाले जो शो जो करते हैं ना, ये सिर्फ एक दिखावा है इनका है। ये अंदर से बिल्कुल ये हेटफुल हैं दूसरे धर्मों के लिए भी, और हिंदू धर्म के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी ये बहुत नफरत पाल के रखे हैं ये सब लोग। आवाज आ रही है मेरी? हॉर्न सही है, हॉर्न सही है। सर एक मैंने यूट्यूब वीडियो शेयर किया, हर्षवर्धन जी है, उन्होंने जो रोपड़ में हुआ ना रामलीला पर अटैक, उस पर काफी डिटेल में बात की है। अच्छा, वो आपने कहाँ पे शेयर किया है? ट्विटर पे सनातन धर्म का जो अपना ग्रुप है ना उसमें। पंजाबी सनातनी में, ठीक है, उस पे किया, ठीक है। तो हर्षवर्धन जी कौन से, अपने दिल्ली वाले जो डॉक्टर? नहीं सर, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी है, वो पत्रकार है एक। अच्छा, वो पत्रकार है। अच्छा, उन्होंने वहाँ पे आपने देखा होगा उनको, काफी बार आते हैं, इंडिया टीवी पे भी आते हैं। हाँ, देखा। क्या बात है ना, देखो वीडियो, ट्विटर पे वीडियो है, आप शेयर भी करो और देखो भी आप। नहीं, वो तो जरूरी है, क्योंकि ये है ना हरामी के बोल रहे हैं, ये झूठा ही इन्होंने नैरेटिव चला दिया, कोई अटैक नहीं हुआ, ये ऐसी कुछ बात ही नहीं हुई। अरे उन्होंने बताया कि वहाँ पे चीफ गेस्ट जी थे, कोई संत जी थे, उनको बुलाया था जो सिख थे, उनको आके उन्होंने कहा कि आप सिख हो, आप रामलीला में क्यों आए हो, ऐसा करके। फिर उन्होंने क्या किया, जब पुलिस आई तो उन्होंने किसानी झंडे उठा लिए, बोलते जी यहाँ तो बीजेपी वाले हैं इसलिए हम आए हैं। मतलब काफी डिटेल में उन्होंने बात की है। और रोपड़ में अब काफी हल्ला उल्ला हो रहा है, आज भी हो रहा है, तो वो चल रहा है। आप वीडियो देखो, आपको पता चलेगा। अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो नहीं, जरूर देखेंगे। तो वो तो हम रखेंगे ना, वो तो देखना सभी को देखना चाहिए, और आगे भी शेयर भी करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने हिंदू भाइयों को पता चले असल में क्या ये हो क्या रहा है ना। ये अटैक्स कर रहे हैं और बाद में मानने तक तो तैयार नहीं है, मानते ही नहीं है, क्योंकि मीडिया में कोई खबर आई नहीं, इतनी किसी ने नहीं दिखाई। पंजाब चैनल जो इनके हैं, जो सभी, वो तो दिखाएंगे नहीं कभी। तो सर उन्होंने पेपर का कटिंग भी दिखाया है कि एक पेपर में न्यूज भी आई है वो। तो दीप्ति मैम जी, ये दुखांत है हमारे पंजाब का। हमारे साथ ऐसे ऐसे हो जाती हैं बातें, और बाहर भी नहीं निकलने देते जी हरामी। हाँ जी, नीचे एक सूर दी सट आया। आप मिस्टर गैरी ने फोटो देखो केड़ी लाई है हराम दे ने। मिस्टर गैरी? हाँ, ये पैंदा यार सूर दी सट है, सूर दी सट है। ये सिखलाम आ जी, सिखलाम वाले सिखलाम, अद्धा मुल्ला ਅੱਧਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮਿਸਟਰ ਗੈਰੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪਾ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, साडा तो बहुत मेल मिलाप मुसलमाना ना, हमारा तो मुसलमानों के साथ ये कुफर और तौहीद, ये दोनों चीजें हमारी पूरी मिलती हैं, डूब के मर जाओ जाके। हाँ, और आने वाले टाइम में ये भी बोला कि हम खतना भी कराएंगे। हाँ, पहले खतने दियां सट्टां पहले ही है यार, खतने दियां सट्टां है और है क्या? बिल्कुल, बूढ़े बदलते पे अपने बूढ़े है। अरे मलेश खालसा ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮਲੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ। मैं कहना आज यार यही ना, सॉरी संजू भाई, यही ना बनाए मलेश खालसा। यही बनाओ। नहीं बाजी, ये ना आओ, इन्होंने खटना करवा दिया, तब ये बोल रहे हैं ये बात खटना नहीं। वो मलेश खालसा भी पूरा ही है, ये लिखा हुआ था भाई, आएंगे भी, जो वही दोबारा आए हुए हैं मलेश खालसा। ये भी चल सकता है हमारा ग्रुप। ऐसी टर्म लिखी भी है पहले कहीं बुक्स में? नहीं, बिल्कुल लिखी हुई है रोहन जी, इसको पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जब युद्ध हुआ था तो वहां पे इनके जो वो रिचुअल्स नहीं होते, जैसे हम अंतिम संस्कार बोलते हैं जैसे ना, इन्होंने गुरुजी की गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी थी, तो उन्होंने श्राप दिया था इनको, खुद की कम्युनिटी को। वो ऐसे हो गया था, वो कुछ वहाँ पे वो मार दिए थे वो कुछ वो मुसलमान, तो उनको वहाँ पे जला दिया था इनकी जो फौज वगैरह थी। तो ऐसे कुछ वहाँ पे शराब दिया था। फिर हम दोबारा, क्योंकि हमारा वो संस्कार हमारे ढंग से नहीं हुआ, तो हम तुम्हारे खालसा में पैदा होंगे, तो मलेश खालसा बन के आएंगे, और फिर हम ये हिंदुओं को अत्याचार करेंगे। तो यही फिर मलेश खालसा इकट्ठा होके आ गया है। गुरु साहब का टाइम में नहीं थे, जो अब जन्म ले रहे हैं ना, ये सभी
ये सब उन्हीं मलेशियों के हैं। वो गैरी तो दौड़ गया जब बात हुई, हरदीप अब तू भी जाएगा, तू भी भागेगा। मलेश खालसा तू भी भागेगा। तो क्या हुआ, गुरु साहब के टाइम तो नहीं हुआ, उसके बाद वाले जो ना धीरे धीरे करके अब जो जन्म ले रहे हैं ना, ये उनकी ही औलादे हैं जिनको वहां पे दफनाया नहीं गया, जिनको वहां पे आग लगा दी गई, उनका श्राप है। तो ये पूरे के पूरे ये हैं, ये मलेश खालसा जन्म ले रहे हैं और ये हिंदुओं से नफरत कर रहे हैं। अच्छा मैंने ना पंडित भाई, मैंने ना एक इसको हाथ खड़ा करके रहने दो, ऐसे ही खड़ा करके रखा दी, ठीक है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। मलेश खालसा आया है जो अपने आप को सनातनी सिख कहता है, आप बहुत अच्छा कह रहे हो, बहुत। हमें वही उसी बात पे आने वाला था। हाँ वही, ये कहानी सच्ची है। उन्होंने जला दिया था, दफनाना चाहिए था, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था मलेश है, मलेश बन के आएंगे। आप सच्ची कह रहे हो, वो आज अपने आप को सनातनी सिख कहते हैं। नहीं हरदीप, वो सनातनी सिख क्यों कहेगा? वही सनातनी सिख कह रहे हैं ना। नहीं वो तो आप जैसे वो आपने सच्चा बोल करते हैं। नहीं चेक कीजिए ना, मेरी डीपी चेक कीजिए, गुरु गोविंद सिंह ने ये लिखा था। भाई क्या लिखा था, क्या लिखा था, एक मिनट, क्या लिखा था? बहुत से ज्यादा बहुत राम हुए, बहुत ही विष्णु कृष्ण काफी ज्यादा हुए, एक तो नहीं था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दसम ग्रंथ का पढ़ रहे हो आप? जी जी। तो ये बात भी बताओ ना, उन्होंने लिखा था भी हम, जो आप विचित्र नाटक पढ़ा है आपने, उसमें जो लिखा है भी हम भगवान राम जी के वंशज हैं, लव कुश की औलाद है, ये बात भी बताओ ना। उनमें लिखा था भी राम लव कुश हुए थे, तो उसके बाद कई जनरेशन के बाद कई राजे हुए थे, उनमें से एक बेदी हुए, एक सोडी हुए। लेकिन उसी विचित्र नाटक में लिखा है गुरु नानक देव जी से पहले जो भी आए हैं वो सब भगवान को जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। जो राम आया है, जो कृष्ण आया है, जो मोहम्मद आया है, ये विचित्र नाटक नानक भी तो आए ना, हरदीप नानक तो बोल रहा है ना, गुरु नानक देव जी से पहले जो भी आए हैं। नहीं हरदीप, अभी अब गुरु नानक देव अपने आप को ही करना चाहिए। प्लीज मेरे को बात, हरदीप सिर्फ उसमें सोडी वंश की उत्पत्ति के बारे में लिखा है, उत्पत्ति के बारे में। और यार विचित्र नाटक बहुत बड़ा है, छोटा या नहीं हैगा। तू लेके आ, मैं लेके आता हूँ, लेके आता हूँ। मेरे को हाँ लेके आ, जा लेके आ। ये बात कहाँ पे लिखी है भी हम जो पहले आए उन्होंने ये नहीं किया, अब हम करेंगे? ये क्या लॉजिक उन्होंने अपने? मुझे इस व्यक्ति की ना, मुझे इस व्यक्ति की पंडित भाई एक बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। ये कहता है फला राम हुए थे, ये हुए थे, और जब नानक की बात आई तो बड़े प्यार से कहते हैं गुरु नानक देव जी हुए। बिल्कुल। दिस इज द रियल फेस ऑफ न्यू सिख आइडियोलॉजी जो आज के समय पे है। बट कोई बात नहीं पंडित जी, ये लोग जो राम भगवान और कृष्ण भगवान का अपमान करते हैं, तो हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं कि गुरुओं ने मुगलों के यहाँ नौकरी करी थी और भाग्य? कौन सी नौकरी की थी? उन्हें आप मर जाने नौकरियां की थी, सारी उम्र नौकरियां। देखिए मैं नहीं डरती हूँ, मैं कोई नहीं डरती हूँ ना, मैं पंजाबी हिंदुओं की तरह अच्छी हूँ। मेरे भगवान को जो बोलेगा मैं वापस जवाब दूंगी। बता दूं सारे जो मुगलों के दरबार में एक एक करके हाजिरी लगाते थे? मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता था। चलो मेरी डीपी चेक करो, कृष्ण को क्या लिखा है वो काल। अरे तुम्हारे गुरु खुद भगोड़े थे, भाग गए थे बच्चों को छोड़ के मरने के लिए, हमें क्या बता रहे हो? अच्छा आपके सच्चाई अब आएगी ना। आप तो बड़े, हम गुरुद्वारे। अच्छा वो किला बचा नहीं पाए थे ना पंडित भाई, वो किला बचा नहीं पाए थे। सच्चाई सामने आ गई। अरे हमारी सच्चाई यही है भैया, हमारे भगवान पूरे देश के राजा थे, आपके गुरु की तरह भाग नहीं रहे थे बच्चों को छोड़ के, ठीक है? अरे भाग गया। और सुनो जिसने लिखा हुआ ना डीपी वो गलत है, वो देखो मुझसे नहीं सहा जाता, आप लोग चलो। दीप्ति सच्चाई बर्दाश्त की ना होती, इसलिए भाग गया। किसी से भी नहीं सहा जाता। वेरी गुड, ऐसे ही इनको जवाब देना है हमने। बात ये है, देखो मैं बात बताऊं, ऐसी ना पंडित भाई शेरनियां चाहिए हमें अपने ग्रुप में। हम जी तभी तो बैठी हैं यार, नारी शक्ति बैठती हैं शेरों के साथ, बिल्कुल नारी शक्ति। नहीं तो बहुत सी हैं वो बात ही नहीं करती, अभी तो बेचारी इधर आती हैं। दीप्ति जो कह रही थी ना
ये हाँ, वो मैंने पहली बार सुना है ये बात। नहीं, हाँ। ये बिल्कुल सही है। ये भी अकाउंटेंट थे, इनके पहले गुरु भी, वो एंड तक नौकरियां करी हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, है कंट्रोवर्शियल, लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं आप उसकी सच्चाई कोरिलेट कर सकते हो। क्योंकि इनका राज्य कहीं ना कहीं अधीन होगा ना मुगलों के। नहीं, मैं बताता हूँ। ये देखो ना, जो जफरनामा भी लिखा ना, जफरनामा, मैंने पंडित जी शायद पहले भी बोला था आपको, जफरनामा का जो डेफिनेशन बनता है ना, जफरनामा को जब डिफाइन करेंगे तो वो रौन पता क्या चीज होती है। जब कोई जंग लगती है ना, जंग लगी होती है, तो जो उस जंग को हैंडल करने वाला जो सेनापति होता है ना, वो अपने राजा को एक जंग की रिपोर्ट तैयार करके देता है। उस रिपोर्ट को जफरनामा बोलते हैं। आप सोचो कि वो जफरनामा लिखने की क्यों जरूरत पड़ी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछने वाले तो। हाँ नहीं, उसका पता क्या है, वो जो जफरनामा है ना, इट्स आल्सो सेड कि दैट वाज नॉट द ओनली लेटर। कई लेटर एक्सचेंजेस हुई थी उनके बीच में, और जफरनामा तो बेसिकली इट जस्ट मे बी इट सर्वाइव्ड थ्रू द एजेस, तो उनको मिल गया तो 10 रथ में चला गया। रोहन भाई मेरी बात सुनो। हाँ। राहुल भाई वो वहाँ पे मिलने के लिए क्यों जा रहे थे? जब नहीं, हाँ, वो तो नहीं, वो तो ठीक है जी। मैं तो ये जफरनामे के ऊपर कमेंट कर रहा था। लेकिन उसके बाद एक और बात है कि इनकी गुरु गोविंद सिंह जी की जो पत्नियां थी, वो भी इनको वो मुगल प्रोटेक्शन में छोड़कर गए थे दक्कन। बाद में पेंशन आती रही है, आपको पता होगा। जो इवन जो साहिब कौर है ना, जिसको उसको पेंशन आती रही है। साहिब कौर तो उसका नाम है ही नहीं था, उनका नाम साहिब देवी था। साहिब देवा था, वो भी हाँ, साहिब देवी जैसे भी। हाँ, तो साहिब देवा बोलते थे राहुल जी। ओके। हाँ, तो उसका भी उनका भी इन्होंने नाम अप्रोप्रिएट किया है, क्योंकि भाई हाँ भी सिंह खालसे की मदर देवी कैसे हो सकती है, ठीक है। तो दे हैव मतलब इन्होंने अपनी खुद की हिस्ट्री बर्बाद की हुई है, सारी की सारी हिस्ट्री बर्बाद की हुई है। तो अभी क्या बोल सकते हैं, तो ये तो वो सांप है जो खुद की अपनी पूंछ में मुंह डालकर बैठ गया और अपनी पूंछ पे खा रहा है। तो आप करिए बात कोई। जी बहुत बातें हैं, हम तो अभी बोलने लगे हैं। बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत कुछ है। निकालेंगे तो इनको फिर भागने का रास्ता। हाँ, मतलब ये जो पता है क्या, मैं क्या बोलता हूँ, जो मेरी क्या अप्रोच है भाई, सबसे पहले इनको काउंटर करना है, ठीक है। इनमें जो कट्टरवादी है वो तो उनको अब हम क्या काउंटर करेंगे, ठीक है। कोई लड़ने आता हो तो उससे लड़ सकते हैं। तो मेन बेसिकली बात क्या है कि हमारे हिंदुओं को पता नहीं है कि भाई इन्होंने हमारा धर्म नहीं बचाया है, हमने खुद बचाया है, ठीक है ना। अब अगर आप देख लीजिए 1675 में जब गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया दिल्ली में, तो उस समय छत्रपति शिवाजी का 1674 में राज्याभिषेक हुआ था। वो भी वैदिक पद्धति से, जैसे इंद्राभिषेक हुआ करता था। एंड इट वाज डन आफ्टर सो मेनी सेंचुरीज, क्योंकि इतनी परसिक्यूशन हमारे उधर होती थी, इतनी ज्यादा परसिक्यूशन होती थी, तो पता नहीं कितने ट्रेडिशन तो हमारे खत्म हो चुके थे। सो हाँ, तो आप देख लीजिए क्या हमारे हिंदुओं की सिचुएशन थी उस टाइम, तो क्या इनकी थी। एंड बाय द टाइम फॉर एग्जांपल जब अर्ली 1700s में जब गुरु गोविंद सिंह जी के इनके किले पे अटैक हुआ, उसके बाद इनकी सारी फैमिली सेपरेट हुई, और एंड वाइफ्स वेंट टू, तो आई थिंक मे बी इट वाज बाबा दीप सिंह और समवन जो उनकी पत्नियों को लेके गए थे दिल्ली पर। नहीं, नंदलाल, भाई नंदलाल जो जफर जो उसका बहादुर शाह का वो दीवान था। ठीक है। हाँ, तो तब वो गुरु दक्कन में आ गए। हाँ, तो उस टाइम पे आप देखिए अर्ली 1700s वाज द टाइम जब मराठे इतने ज्यादा ताकतवर हो। आई रेकमेंड एवरीवन कि आप पढ़िए कि 27 ईयर ऑफ मुगल मराठा वॉर, 1680 से लेकर जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जब डेथ हुई, तो उसके बाद जब उनका बेटा संभाजी बना अगला छत्रपति, उसके समय से लेकर महारानी ताराबाई तक, ठीक है। जब ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ना, हमने ये कर दिया, हमने अगर गुरु गोविंद सिंह ना होते तो हिंदू धर्म मिट जाता, अरे भाई क्या बात है, मतलब हंसी आती है ऐसी बातों पे। अभी झूठ भी ऐसे बोलो जो रोल तो कर सके, अरे चौथ मतलब स्क्वायर झूठ बोलते हैं जो वहीं खड़े हो जाते हैं। पता नहीं हमारे लोग भी कैसे इन बातों को मानते हैं। ये सबसे पहला तो हमारा होना चाहिए कि हमारे खुद के लोगों को बताएं भाई इनके नीचे लगने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपसे बड़े नहीं है। यू आर द वन हु सेव्ड देयर गुरुज। आप पढ़िए कि उधर जब गुरु हरगोविंद जी के ऊपर अटैक किया था मुगलों ने, आई थिंक इट वाज द बैटल ऑफ रोहिल्ला और समथिंग, तब
क्या बोलते हैं, तो राजपूत आए थे उनको बचाने के लिए, मंदन जी राठौड़, तो वो भी तो हिंदू थे ना। सो दिस इज नॉट द केस ऑफ सिख सेविंग अ हिंदू, दिस इज द केस ऑफ हिंदू सेविंग अ सिख। ठीक है, उसके बाद फिर इनके जो बड़े बड़े जर्नैल बने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुरुज, जैसे राय आलम सिंह चौहान इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड। ये तो उसको भी सिख बोल देते हैं। अच्छा, गंगू भी तो गुरुगर में आता था, वो क्यों नहीं सिख हो गया भाई? नहीं गंगू का कोई कैरेक्टर ही नहीं था यार, वो तो नहीं वैसे अपने आइडियोलॉजी भी गल करिए। अगर हम फॉर इंस्टेंस अगर हम मान भी लें कि गंगू की स्टोरी सही थी, अरे भाई अगर राय आलम सिंह चौहान सिख है तो गंगू की सिख क्यों नहीं हो गया? गंगू था ही नहीं कोई, जो वो तो तुम्मा था, दरबारी था, दो बंदे थे। हाँ बिल्कुल सही है। तो वो राय आलम सिंह चौहान है, फिर हमारे बज्जर सिंह चौहान है, ये सारे हिंदू थे, ये तो इन्होंने अप्रोप्रिएट करके सिख बना दिए। और उसके बाद बंदा बहादुर कौन है, कहाँ पे लिखा हुआ है भाई कि वो सिख था? ठीक है ना, वो तो राजपूत था एंड ही वाज नेवर सिख। कोई उसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस है ही नहीं है कि ही एवन मतलब कि उसको अमृत छकाया गया, इसका कोई एविडेंस नहीं है। इवन जिस एक ग्रंथ पंथ प्रकाश है जो रतन सिंह भंगू का लिखा हुआ, उसको भी अगर खोलो ना, उसमें भी लिखा हुआ है, सारी स्टोरी बंदा सिंह की लिखी हुई है। एंड आई डोंट थिंक, जितना उसको मैंने पढ़ा है अभी तक, कहीं पे बंदा सिंह तो लिखा ही नहीं है उसने। ही ऑलवेज रेफर टू हिम एज बंदा। तो बंदे ने ये किया, बंदे ने वो किया, फिर उसके बाद बंदाई सिंह अलग बन गए, जिनकी लाल रंग की वर्दी थी, और तख्त खालसा के सिंह अलग थे, इनकी अलग की वर्दी थी। तख्त खालसा कौन थे? तख्त खालसा वाले राहुल वो बताओ। तख्त खालसा वाले थे ना, वो मुगलों के ही से, वो माता सुंदरी ने ही बनाया था, क्योंकि इनकी बाद में नहीं यही उन्होंने ही पैदा करके बिठाए थे। जो विनोद सिंह, कान सिंह, मनी सिंह, ये सब उनके अंडर ही काम कर रहे थे। कौन चला रही थी उनको? माता सुंदरी जी वहां बैठ के। नहीं वो I'm not sure, हो भी सकता है, नहीं वो आपको श्योर नहीं है ना, मैंने पढ़ा हुआ है वो, मैं वैसे बात नहीं बोलूंगा जी। तो मैं आई नो द वेरी वेल, मैं भी जहाँ हिस्ट्री लेके ही बैठा हूँ। एक बात आपको किसी को नहीं पता होगा, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। उसका सोर्स जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है, सबके साथ, कहाँ पे लिखा है। जैसे पंथ का, जैसे प्रकार आपने जिसका नाम लिया रतन सिंह बंगू का, उसी में तो आपने बोला पढ़ा हुआ, तो फिर आपने इसका मतलब पूरा नहीं पढ़ा हुआ। जितना, हाँ पूरा मैं कब कर रहा हूँ, पूरा पढ़ा है मैंने कहा, जितना पढ़ा हुआ उसी में उसी में वो लिखता है बाद में, तख्त खालसा कहाँ कौन थे बंदे, किसने वो किसकी वहां से आई, क्या झगड़ा हुआ। वो तो उसके जब वो पंजाब में इधर आ गए, लड़ाइयाँ कर रहे थे, सो दैट वाज द टाइम जो साहिब कौर, वो उसकी बादशाह उसको बहादुर शाह चिट्ठी लिखवाता है, अभी तू बंदे को बोल कि हमारी टेरिटरीज को कैप्चर करना बंद कर दे। सो दैट वाज द टाइम दे स्टार्टेड टू प्रोबेबली स्टार्टेड टू सेपरेट। तो फ्रिक्शन तो पहले से ही थी। तो फिर जब वो एक मिनट, जब पंथ प्रकाश जिसका अपने रतन सिंह बंगू का नाम लिया, जब बंदा सिंह बहादुर ने लाहौर, जब सारा इनको खिलार दिया पूरा इधर से, लाहौर पे कब्जा, उसको धीरे धीरे दिल्ली में आना था। लाहौर पे जब वो चढ़ाई करने लगा था, तो उसने साहिब को, ये माता साहिब अपनी सुंदरी जी को बोला, आप उसको बंद कराएं, उसको रोकें। तो चिट्ठी लिखी, बोल रही है, बंदा नहीं मान रहा, तो बंदा नहीं मान रहा, तो इन्होंने फिर विनोद सिंह, कान सिंह को अलग किया, उनको फिर तख्त खालसा इन्होंने बनाया। इन्होंने खालसा जो था, इन्होंने बहाना बनाया जी, वो गुरुओं के खिलाफ चल पड़ा, ये हो गया वो हो गया, सारा उसको पकड़वाया इन्होंने खुद। हाँ खुद पकड़वाया फरूख सियार जब आ गया था। माता सुंदरी जी ने खुद पकड़वा के उसको इनकी जो थे ये सब ये तख्त खालसा वाले, तो पकड़वा दिया, मरवा दिया। हाँ, they actually defected from the entire जो पंजाब में। तो इससे ये बात निकल के आती है, ये भाई ये साथ मिले हुए थे। एक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जब इनकी पॉलिटिकल टाइज थी, बिकॉज क्योंकि चलो एनीवे, बिहाइंड द सीन अभी इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो आप कह रहे हो इट्स वेरी प्रिसाइज, ऐसे ही लिखा हुआ उस ग्रंथ में। तो ये करते क्या है कि उसी ग्रंथ में ये बंदा सिंह बहादुर की स्टोरी उठाते हैं, बंदा बहादुर की, और उसमें से भाई जो इनकी आज की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ जो इनको अच्छा लगता है, उसको ये बोलते हैं नाउ दैट इज द हिस्ट्री। और जो अच्छा नहीं लगता, ना ये तो भाई ब्राह्मणों ने मिक्स कर दिया, ये तो उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, तो फिर ये ब्राह्मणों के पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, दैट इज देयर एंटायर डिस्कोर्स। ठीक है, यही इनकी आइडियोलॉजी है, यही इनका मेथड है। ये एक हिस्टोरियंस होते हैं ना, जो हिस्टोरियन, देयर आर सर्टेन मेथड्स जो हिस्टोरियंस अडॉप्ट करते हैं। वो कंपैरेटिव स्टडीज करते हैं, कंटेम्परेरी सोर्सेज ढूंढते हैं, एंड
then they are able to construct the entire timeline of history. अभी इनकी मेथोडोलॉजी क्या है कि भाई जो हमें अच्छा लगा दैट इज द हिस्ट्री, जो नहीं अच्छा लगा दैट इज अनरिलायबल, वो ब्राह्मणों ने मिक्स कर दिया, दैट इज एन एंटायर आइडियोलॉजी। तो आई थिंक सबसे बड़ी चीज जो हमें करनी चाहिए, मतलब स्टार्ट एट एवरीवन शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर ओन पर्सनल लेवल्स, कि हाँ भाई अपने लोगों को ये बताओ कि भाई इन्होंने तुम्हें नहीं बचाया, ये झूठ मार रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई कहता है ना, कहोगे दिखा सबूत दिखा दो, ठीक है, ये क्या लेके आएंगे? जो कश्मीरी पंडित की जो स्टोरी कहते हैं कि हाँ उनके पास है, सारी झूठी कहानी है, कहीं पे लिखी नहीं हुई, सिर्फ पंथ प्रकाश में एक बार आती है। अच्छा, तो पंथ प्रकाश में तो और भी बहुत कुछ लिखा, मानो सारा मानो फिर। ये जो इनको अच्छा लगता है ना वो मानते हैं। देखो ना इन्होंने हिंदुओं को बचाया, ना इन्होंने वो 52 पहाड़ी राजाओं को बचाया, ना इन्होंने इन कश्मीरी पंडित इनके पास जनेऊ के वो सिलसिले में आए, ठीक है। उसके बाद भी ये बोलते हैं ना कि हमारे ये हिंदू लेडीज को बचा के लेके आते रहे, ये सारा पूरा झूठ बोल रहे हैं। झूठ है ये। हाँ, जो अहमद शाह अब्दाली का जब हमला हुआ था, मराठों के साथ लड़ाई हुई थी, इनको मुंह पे बोलो सीधा कि आप लोगों के पास कोई तथ्य है तो दिखाओ, कुछ भी नहीं है इनके पास। राहुल जी, आप मानोगे इनके जो क्लब हाउस पे स्कॉलर बंदे बैठे हुए हैं ना इस समय, ये पंडित जी थे और 2 हमारे और बंदे थे। हमने ये 6 बंदों का एक स्पीकिंग पैनल बना के तो एक डिबेट रखवाया गंगू ब्राह्मण के ऊपर। हमने प्रूव कर दिया कि गंगू ब्राह्मण नाम का कैरेक्टर कहीं पे गंगू और ब्राह्मण का जिक्र ही नहीं है, एंड दे वर हेल्पलेस। उनके पास वो था ही नहीं, रेफरेंस कोई नहीं था। अच्छा, एक सूरज प्रकाश ग्रंथ में विपर नाम लिखा आता है, ठीक है। अब विपर का मतलब ब्राह्मण तो होता नहीं, उस पे आके अटैक हुई इनकी। अब उसके बाद में इन्होंने अपने रूम में जाके डिस्कशन करी कि हम लोगों ने उनके पास जाके गलती करी, ये वो। तो फिर उनका रिप्लाई पता क्या था आपस में, बाद में एंड में क्या डिसीजन लिया? कोई बात नहीं, हम अपने पास्ट में जाके कोई और कैरेक्टर ब्राह्मण का निकालेंगे तो उसके साथ हम ऐसा करेंगे जो गंगू ब्राह्मण का। So it's a complete fraud. हाँ, तो है ही फ्रॉड, इनका पूरा हिस्ट्री फ्रॉड है। एक और मैं बात बोलता हूँ, ये कोई धर्म का सिस्टम नहीं था, ये एक जैसे डेरा है ना, डेरा व्यास, ये गुरु का था बेसिकली। हाँ, गुरु का, ये डेरा सिस्टम ही था, गद्दी चल रही थी। गद्दी चल रही थी, बस वो बाद में बस वो वही रहा। हाँ, तो गद्दी में भी तो ये कौन सा, इट वाज अ कंप्लीटली डेमोक्रेटिक सिस्टम। उस गद्दी सिस्टम में तो परिवारवाद था। राहुल जी, एक और चीज, हाँ जी, हमही ने इनको सिर पे चढ़ा दिया। बिल्कुल हमने इतना सिर पे चढ़ा के ऊपर बिठा दिया कि आज इनमें इनको कोई क्वेश्चन मार्क लगा देना, कोई क्वेश्चन पूछ ले तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अलाउ ही नहीं करता कि हमसे कोई क्वेश्चन ही ना पूछे। हाँ, गालियां निकालते हैं, माँ बहन की गालियां निकालते हैं, दाढ़ी रख के। अब देखो ये कभी नहीं जिक्र करेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी को वेद पढ़ाने कौन आता था, उनको शस्त्र विद्या वज्र सिंह राठौड़ ने दी। कभी नहीं बोलेंगे ये चीजें, हमने जनानियां बचाई थी, तुम्हारी लड़कियां बचाई, हमने हिंदू बचाए, आपके जनेऊ हमने बचाए, ये बकवास मारते कोरी बात। और इवन के एक मैं कहानी पढ़ रहा था, किसी बाबा नारायण सिंह ने लिखी थी, वो भी सनातनी सिख थे। तो उन्होंने बताया कि जो इवन के जो पहले प्यारे थे ना, उन्होंने क्या हुआ, वो खुद जनेऊ पहनते थे, जो एक ही खत्री थे, बाकी तो दूसरी कास्ट वाले थे। अभी तो मैं राहुल आपको बताऊं क्या है, जो जितना भी सिख पंथ की जो बातें हिंदू रीति रिवाजों से मिलती है ना, जैसे कि अभी आपने कोई बात बताई, थोड़ी देर पहले पंडित ने बात बताई, पंडित जी ने बात बताई एक, ठीक है। अब मेरा तो मन कर रहा है कि ना अब इसमें ना एक रूम बनना चाहिए जिसमें मैं ये लिख दूं कि गुरु ऑफ, क्योंकि आपको पता है गुरु नानक देव जी के भी एक गुरु रहे हैं, मैं नाम मुझे याद नहीं है, बट उनके भी गुरु रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी ज्ञान प्रकाश था उनके पास, वो उसकी प्रकाशना तो नहीं हुई थी ना, वो कहीं से तो चला, सदियों से जो चला आ रहा है। अब ऐसी जो भी आपने गुरु गोविंद सिंह जी की जो शस्त्रों की बात करी कि वो एक राजपूत राजा रहे थे, ठीक है। अब अगर हम इसका रूम बनाएंगे ना कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो ये, तो जो एक बहुत ही नॉर्मल सिख है ना, नॉर्मल सिख का मतलब पता है क्या कह रहा हूँ, वो जो मीठा बोलता है, वो जो प्रेम प्यार की भावना रखना चाहता है, वो जो खालिस्तान नहीं चाहता है, बट वो पता आपको आके क्या कहेगा, वो कहेगा अरे यार तुमने तो गुरु साहब की बेट भी की। हाँ, ये इनकी हालत है इस वक्त। और उसके बाद द सेकंड मोस्ट फेमस आर्गुमेंट इन क्या ओपिनियन इज, सारे ग्रंथ अनरिलायबल है गुरु ग्रंथ साहब को छोड़ के। अगर भाई गुरु ग्रंथ साहब मतलब? में तो ये जो जैसे बोलते हैं कि सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब ही एक ग्रंथ है दैट इज ट्रस्टेबल, एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड ऑल्टर्ड बाय द ब्राह्मण्स एंड ऑल व्हाटएवर, जो भी ये बोलते हैं कि सिर्फ एक ही ग्रंथ है, उसी में देखना। भाई गुरु ग्रंथ साहब में तो 3-4 गुरुओं के नाम तक नहीं है,
गुरु, ठीक है ना, उसमें तो गुरु हरराय जी का नाम नहीं है, गुरु हरकृष्ण जी का नाम नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम नहीं है, तो तब क्या करेंगे? ठीक है ना, दैट इज वन ऑफ देयर आर्गुमेंट कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये रही है कि हम शुरू से एक स्लोगन बोलते रहे, भी हिंदू सिख का नो मास का रिश्ता। लॉजिकली तो है, लॉजिकली तो है, इसको तो कोई हटा नहीं सकता। से नहीं है ना, मेरी खुद, मैं राहुल, मतलब इनको पता, मैं खुद एक सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी मम्मी सरदार नहीं है, ठीक है। तो बट जो इन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कुछ बहुत ही मतलब अजीब सा ही है। और ये एक्चुअली इट ऑल स्टार्टेड कि ये जो है ना, जैसे वो पुनीत साहनी ने बताया कि इट वाज ऑल स्टार्टेड विद द सिंह सभा, जो एक नंबर का महाबेवकूफ, एक नंबर का महाबेवकूफ व्यक्ति है पुनीत साहनी, एक नंबर का महाबेवकूफ। राहुल को नैरेटिव ही नहीं बनाना आता, पता क्या बात है, देखो मेरी बात सुनो राहुल जी, ये सिस्टम ऐसे है कि किताबों से ज्ञान तो आ ही जाता है ना, या आपने ये बातें अगर 10 जगह करी तो सुनने वालों को भी ये ज्ञान आ जाएगा कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये तब से हुआ, ये तब से हुआ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ये स्टोरी मैं बोल दूंगा आधे घंटे में, है ना। लेकिन जब किसी पोडियम पे इस तरह से लोग इकट्ठे होते हैं तो एक नैरेटिव बनाना होता है कि हमने किसको लेके चलना है, फिर वो दोनों साइड वाला सिस्टम आ जाता है, सिक्की भी जाग जाती है साथ में। आप नोट, आप ये देखो, उस व्यक्ति ने 60 लोगों के आगे इतनी बड़ी बात कह दी। वो कहता, उसने ना बात तो करी किसी और के हवाले से, बट फिर वो उस बात से हटा भी नहीं। वो कहता कि राजपूतों ने अपनी बेटियां मुगलों को दी थी। मैंने उस बंदे को वही दबोच दिया उसको। मैं कहा भाई ये क्या बोल रहा है तू? और राहुल, मैं आपको अपनी मानसिकता बताता हूँ, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ ना, देखो अगर दी भी होगी ना, उसके पीछे एक कारण होगा। गर्दनें नहीं कटवाई क्या उन्होंने हमारे लिए, हम सबके लिए, या अपने राज्यों के लिए भी, चलो अगर हम ऐसे भी बोले। पहली बात तो जो मैं गलत समझता हूँ कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में जो विद इन सनातन एंटिटी के अंदर है, उसमें फिर सिख नहीं, उसमें फिर हर एक प्रत्येक कम्युनिटी का वास है। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में इस तरह से डिफेम मत करो अनलेस यू हैव नो एविडेंस टू टॉक अबाउट इट। क्योंकि हमारे ग्रुप में लोग आके उसकी प्रमोशन कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को जाके सुनो। And I was like looking at this person's knowledge, वो मुझे कह रहा है, उसके बाद वो अड़ गया, कह रहा नहीं, I might change, मेरे पास firm, I don't have a firm belief on it. So, I mean, if you don't have a firm belief on it, then why are you saying out that in public, out loud? वो क्यों बोल रहे हैं ये बात को? फिर कहते हैं कि अकबर और औरंगजेब की माँ राजपूत थी। फिर उस गधे के बेटे को मैंने बताया कि देख भाई, औरंगजेब और जो अकबर है उनकी मदर का नाम ये है और ये पर्शियन क्लैन से आए थे। नहीं, ये तो आप पता नहीं कौन सा सोर्स लेकर आ रहे हो, इस पे तो नहीं मैं बिलीव करूंगा, मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, मैं तो उस पे बिलीव करता हूँ। तो अब इस व्यक्ति के साथ मैं क्या एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। चलो एनीवे, हम तो मतलब जो हमारा एस्पेक्ट है, वी कांट गो एंड कन्विंस द एंटायर सिख कम्युनिटी, ठीक है ना। और हमें ये हमारा ये गोल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट माय गोल टू टीच देम। ये मेरी को जिम्मेदारी भाई, अपने गुरुद्वारे में जो करना करो, गर्दनें उतार ही रहे हो, अभी भी अपने खुद को मार रहे हो, तलवारें चला रहे हो। नहीं, बट वेद पुराणों की बात मत करो। मैंने क्या, ये वेद पुराणों की बात हमारे खिलाफ बोलोगे कुछ, देन वी विल बी देयर टू काउंटर यू। डंडरियां उसको देख लो, वो लगा रहता सारा दिन भाई, मतलब कथा चल रही है। अब हम गुरुद्वारे जाते भाई, तू कथा कर, तू बातें कर, तुझे लेना देना है उस विष्णु से, ब्रह्मा जी से, शिव से। अच्छा, फिर ये बात करेंगे, दे टॉक अबाउट वेद, कि वेद में ना ये बात इस तरह से लिखी गई, बट हमारे नानक ने आके इस तरह से समझाया। तो हाँ, वही तो है ना। अभी देखिए, ये जो कुछ लोग है ना, ये भी बोलते हैं हाँ भाई सिख धर्म में हमारी जी ये आइडियोलॉजी में फर्क है, ये फिलॉसफी में फर्क। भाई तो क्या, हिंदुओं हमारे जो पूरा सनातन एक परंपरा चल रही है, उसमें से आप पता नहीं कितने पंथ आपको मिल जाएंगे, सबकी आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस मिलेंगे। बौद्ध और जैन है, इनकी अलग ही तो है। आर्य समाज की फिलॉसफी भी तो अलग ही तो है। क्या आपने कभी देखा आपस में लड़ पड़े भाई? हाँ जी, अभी नई अपडेट आई है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। पंजाब, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पंजाब में स्पेशल, पंजाब में कि बीएसएफ किसी के घर पे जाकर भी
तलाशी कर सकती है और किसी को गिरफ्तार कर सकती है। अभी नई अपडेट आई है किस चीज की? कि बीएसएफ किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किसी भी तलाशी ले सकती है। किस चीज की तलाशी करेगी? नहीं, जिसको जो देशद्रोही हो कि किसी भी कोई शक नहीं, होगा, जो कुछ भी होगा। हाँ, ये तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, तो अगर इनको आई थिंक इनका जो ओ अच्छा, जो दिल्ली में हुआ आप लोगों को पता है? जो दिल्ली में क्या हुआ था अभी, वो जो व्यक्ति पकड़ा गया, उस बंदे की प्लानिंग थी उड़ाने की दिवाली में। मोहम्मद अशरद नाम था उसका। हाँ, तो आई थिंक ये बीएसएफ को कुछ एक लिमिटेड रेंज दी होगी कि इफ दे थिंक कि, क्योंकि बीएसएफ का काम तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का होता है कि बॉर्डर की सिक्योर करना। अगर उनको कुछ लगता है कि हाँ भाई कोई इन्फिल्ट्रेट कर गया, तो मे बी ऑन दैट प्रीमाइस दे कैन को उनकी तलाशी ले सकते हैं विदाउट एनी वारंट। सो इट्स पॉसिबल, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मोदी सरकार ऐसा कर सकती है। जर्नैल जी क्या कह रहे हो? जर्नैल जी क्या कह रहे हो? 50 किलोमीटर दी रेंज देती है, 50 किलोमीटर। ठीक है, दैट मेक्स सेंस। So they have all the powers what police was doing. क्या बात है जर्नैल जी, सवेरे की गल हुई? ਸਵੇਰੇ ਕਦੋਂ? ਸਵੇਰੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਮਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸੈਰ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੈਰ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ 3-4 ਕੱਢੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਚਲੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 2 ਤਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ 3, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਛੱਡ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਵਲਾ, ਤੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਟੇ ਨਾ। ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਕੱਲਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਹੋਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ ਰੋਲ ਭਾਈ, ਓਕੇ ਭਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੌਣ? ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉੱਠਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 4 ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਚੱਕ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਏਦਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਸੋਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, 3-4 ਵਾਰ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰੇਲ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਜਰਨੈਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਚ। ਉਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਪਤਾ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਯਾਰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਵਿੱਚ ਮੋਡਰੇਟਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆ ਵੀਰ ਭਾਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਉਹ ਕਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟਦੇ ਬਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹਟੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ 5-6 ਗਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 5-6 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਜਰਨੈਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਸਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਜੂ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਜੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਜੂ ਸੰਜੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭੈਣ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਜੂ। ਸੰਜੂ ਕੱਚਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਨਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੋ ਆਫਰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪੋਰਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੋਰਸ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ। नहीं जी, आप तो कुछ रूम बनाए थे अच्छा सा, आप तो बनाए तो कुछ अच्छा सा रूम सिखलाम के ऊपर। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖਲਾਮ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਾ 2-4 ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਖੋਤਿਆਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੱਚ ਜਾਣਾ। शमशेर जी ने वो बना रखा, देखो अकेले बैठे हुए वहाँ पे। तू एक काम करना, तू तो शमशेर इकट्ठे बना लो रूम। नहीं मैं तो वो हर्षदीप के साथ चला जाऊंगा ना। हर्षदीप को कह दूंगा, वो बना लेगा, उसमें आ जाएंगे कुत्ते। ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰੂਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਐਸਾ ਹੈ, ਵਹੀ ਬਣਾਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਸੱਤੇਬਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਓ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੇਰਾ? ਮਿਹੁਲ, ਅੱਜ ਕੌਣ ਜਿੱਤਣਾ ਆ? आप बताओ, आपने किस पे लगाई है? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਸੱਟਾ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦਾ ਭਰਾਵਾ, ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਨਈ ਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਬਲੂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਸਕਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮੈਚ ਵਾਦਾ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਤੇ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਸਕਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲਾਣੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਆ IPL ਦਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ ਯਾਰ ਭਾਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ? ਇੱਥੇ ਅਸਲੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਿਟਕੋਇਨ ਚ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਚ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਆ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਇਹ शॉर्टेस्ट इन्वेस्टमेंट। नहीं बबलू भाई, 5 दिन में वो वर्ल्ड कप खेला जाएगा, उसमें बता दो कौन जीतेगा। ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੇਰੀ ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ IPL 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਟ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਖੇਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ। हरभजन सिंह ने कोई पोस्ट डाली थी ना, प्रणाम संतां नूं करके। ਆਹੋ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। हाँ फिर मतलब ये कुछ ना कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। ये हरभजन सिंह, योगराज सिंह ਖੋਤੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਖੋਤੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਬਾਕੀ ਡੋਜ ਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਫਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੋਜ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਚੱਲ ਗਏ ਲੱਗਦਾ। ਏਦਾਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕੋਈ ਰੂਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਰੂਮ ਤਾਂ ਬਬਲੂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹ ਨੀਰਜ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਲੈਣ।
ਆਹੋ ਆਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਡੀਐਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸੀ